नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अक्टूबर मंथ से आपकी सैलरी पर जो टैक्स कटता है, या तो उसमें बिल्कुल भी कमी आ जाएगी या बिल्कुल ही नहीं कटेगा। कैसे नहीं कटेगा, आज की वीडियो में वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ये एक नोटिफिकेशन सीबीडीटी ने नोटिफाई किया है। ये 15 अक्टूबर को आया था, 17 अक्टूबर को प्रेस रिलीज इसकी जारी हुई है। इसमें बोला गया है कि ये नोटिफिकेशन नंबर है 112/2024, 15/10 का ये सर्कुलर है। इसमें ये बोला गया है कि अगर एम्प्लॉई पहले से टीडीएस या टीसीएस उसका कट रखा है, तो उसको अपने जो टीडीएस काटना है उसमें सेट ऑफ कर लो। मैं आगे समझाता हूँ इसका क्या मीनिंग है। और दूसरा एक आया है कि टीसीएस को अलाउ करेगा अदर देन कलेक्टिव के भी हाथों में। अब इस दोनों का मतलब क्या हुआ, वो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे समझिए, आपका बच्चा सुपरस्टार है, उसकी इनकम होती है, या वो इंस्टाग्राम पे भी रील्स बनाते हैं, उनकी इनकम होती है। बट वो अपना इनकम खुद इनकम टैक्स में फाइल नहीं कर सकता। वो क्लबिंग ऑफ इनकम होती है, पेरेंट्स के साथ वो इनकम क्लब कर दी जाती है। तो अगर बच्चे ने कोई भी उस पर टीडीएस कटा है या फिर टीसीएस कटा है, पर्टिकुलरली अगर टीसीएस कटा है, तो अभी तक वो बच्चे के नाम से अगर टीसीएस कटा है तो पेरेंट्स नहीं क्लेम कर सकते थे, लेकिन अब पेरेंट्स भी क्लेम कर सकते हैं। ये तो हो गई एक बात। बट आज जो हम जिस मैटर पे वीडियो बना रहे हैं, वो एम्प्लॉय के लिए या सैलरीड पर्सन के लिए कैसे बेनिफिशियल है। आइए पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपकी 12 लाख की सैलरी है टोटल। अब 12 लाख की सैलरी में जो टैक्स ऑन सैलरी बनेगी वो 85,800 रुपए बनेगी। तो मंथली टीडीएस हो गया 7,150 रुपए। अब क्या हुआ, सपोज कीजिए कि 12 लाख की सैलरी थी, लेकिन आपने फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस किया पर्सनल पर्पस के लिए। तो एक थ्रेशोल्ड है 7 लाख के ऊपर आपको 20% का टीसीएस जमा करना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि 5,000 रुपए की आपने टीसीएस जमा कर रखी है। या फिर आपने एक कार खरीदा था 21-22 लाख रुपए का या 20 लाख रुपए का। तो 10 लाख से ऊपर की अगर आप कार परचेज करते हैं तो 1% का टीसीएस आपको जमा करना पड़ता है। तो 20,000 की टीसीएस होगी, 20 लाख की कार है, 1% 20,000 की टीसीएस जमा आपने कर दी। आपकी कंसल्टेंसी इनकम थी जिससे आपको प्रॉफिट नहीं हुई, मतलब जितना हुआ उतना आपने फिर आउटसोर्स कर दिया किसी को। बट इसमें क्या हुआ कि जिसने आपसे कंसल्टेंसी इनकम ली थी, जिसने आपको दी थी कंसल्टेंसी इनकम, उन्होंने 1% का टैक्स काट लिया या 10% का टैक्स काट लिया। उस पर टीडीएस कटा हुआ है 10,000 रुपए का। अब सिंस इससे अभी इनकम नहीं है, तो वो सैलरी में आपने ऐड नहीं किया था। तो अभी क्या हुआ, अगर इस नोटिफिकेशन के पहले इस सब से आपके एम्प्लॉय को कोई मतलब नहीं होता कि आपने टीसीएस या टीडीएस ऑलरेडी पे किया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं होता। उनको क्या मतलब होता, मेरे 12 लाख की सैलरी, अगर अपना कोई डिडक्शन दिखानी है दिखा दो, अदरवाइज मेरी 85,800 रुपए की टीडीएस मुझे काटनी है, वो मंथली में 7,150 रुपए करके काट लूंगा। बट अब ये जो क्रेडिट्स है ना, ये आपको पहले दे देगी। अब इसके लिए एम्प्लॉयर को कैसे पता चलेगा, तो एम्प्लॉयर को एक सर्टेन फॉर्म जमा करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि एक सेक्शन है 12 बी ए फॉर्म है, इनफैक्ट सेक्शन नहीं है। इस फॉर्म को अगर फाइल करेंगे तो ये 35,000 का आपको डिडक्शन इमीडिएटली मिल जाएगा, और जो आपको एम्प्लॉयर है वो मंथली टीडीएस ये 35,000 को कट करके बाकी 4,233 रुपए पर मंथ ही डिडक्ट करेगा। अब मान लेते हैं कि आपकी टोटल सैलरी इनकम थी, आपकी टीडीएस ही 35,000 की बनती थी, और ये 35,000 की ऑलरेडी डिडक्शन थे, तो आपको बिल्कुल ही नील टैक्स आपको कट किया जाएगा, आपकी सैलरी पे कोई भी टैक्स नहीं कट किया जाएगा। ये फॉर्म है, देखिए, ये नोटिफिकेशन का ये फॉर्म है। इसमें क्या है, आपको यहाँ पे नेम एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, परमानेंट अकाउंट नंबर, फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे आपको टीडीएस के सोर्सेस भरने हैं। मतलब सैलरी के अलावा जो आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, वो टीडीएस आपका कहाँ कहाँ कट हुआ है वो आपको यहाँ पे भरना है। इसी तरीके से टीसीएस की डिटेल भरनी है, कहाँ कहाँ से आपकी टीसीएस कट हुई है। और ये अगर लॉस हुई है हाउस प्रॉपर्टी से, तो उसकी डिटेल आपको भरनी है। अगर ये तीनों भरेंगे, वो एडजस्ट करके ही एम्प्लॉयर आपका टीडीएस कट करेगा। इसी तरीके से जो आपका फॉर्म 16 होगा ना, अब फॉर्म 16 में भी आपके दो टैब ऐड किए गए हैं, दो टेबल। ये दो टेबल है, ये जो अभी आप टीडीएस जो 12 ए में जो टीडीएस क्लेम करोगे और टीसीएस क्लेम करोगे,
जो नेट टैक्स पेबल होगा उसी को वो एम्प्लॉयर आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी। इस तरीके से ये फॉर्म है। इस फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयर को देकर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई है। इसका यूज आप मैक्सिमम कर सकते हैं। मोस्टली इस तरीके के केसेस होते हैं, मोस्टली फॉरेन ट्रेवल के केसेस होते हैं, या फिर आपको फॉरेन रेमिटेंसेस के केसेस होते हैं, या फिर परचेज ऑफ कार के केसेस होते हैं, जहां पे ऑलरेडी आप टैक्स इन फॉर्म ऑफ टीसीएस पे कर चुके होते हैं और अब उसका डिडक्शन भी आपको मिलेगा। तो अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो सीएरी तीसरा द हैंडल नेम यू कैन फाइंड इट ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स एंड लिंक्डइन। ईमेल आईडी दिया हुआ है teamsierraj@gmail.com। फोन नंबर दिया हुआ है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल ओपिनियन चाहिए, आप चाहे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।